हिंदी गुरु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है मित्रों। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पेपर आप लोग काफ़ी अच्छा कर आए होंगे हिंदी का। मित्रों, आज हम सुबह शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसको सॉल्व लेकर आए हैं। आइए हम लोग उसको सॉल्व करते हैं कि कौन सा विकल्प इसमें क्या सही है। मित्रों, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपके भाई बंधु जो भी होंगे पेपर को मिला लेंगे कि कौन सा उत्तर सही है। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि नलिन और राजू शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। पहला ऑप्शन ये है उपवन, और दूसरा ऑप्शन है अंबर, और तीसरा ऑप्शन है कमल, और चौथा ऑप्शन है उपसर्ग उत्कर्ष। मित्रों, तो आपका क्या सही है? नलिन और राजू जो है ये कमल के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कह रहा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन ए है ईशान, ऑप्शन बी है आग्नेय, ऑप्शन सी है नैऋत्य, और ऑप्शन डी है वायव्य। तो आपका ये सही होगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को हम ईशान कहते हैं। ऑप्शन विकल्प। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है किस विकल्प शब्द में श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद है। ऑप्शन ए है प्रकृत, और उसमें दिया है एक भाषा, और प्राकृत यथार्थ दिया है, वर्ण और वर्ण दिया है, रंग और राघव दिया है, विष और विष दिया है, इसका धन और जहर दिया है। इसमें मित्रों ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि आपका जो है शशधर शिव से संबंध है, धारण करने वाले, और शशिधर यहाँ जो मित्रों है ये आपका चाँद, इसमें जो सही होगा। तो शशधर आपका शिव से होगा, और जो है शशिधर ये आपका चाँद से होगा। आपका मित्रों ऑप्शन डी सही है क्वेश्चन नंबर 3 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। वहाँ ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बैठा और फिर प्रतीक्षा ये नहीं होगा मित्रों। ऑप्शन बी है दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। सी है लड़के अध्यापकों को प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल गलत है। 10 बजने को 15 मिनट हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। कह रहा है 5 पर आते हैं। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला है प्राधीनता, बी है अजवायन दिया हुआ है, सी है बिहार, और डी है मुद्रिका। तो इसमें आपका बिहार सही है, आपका पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। तो आपका इसमें सोना होगा मित्रों। सोना आपका एक वचन में होता है। बाकी प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू ये सब हमारे बहुवचन में होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। ऑप्शन ये होगा संबोधन कारक। यही सही है मित्रों। हे ईश्वर दया करो आपका संबोधन कारक है। उसके बाद ये है मित्रों, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत लोग सॉल्व कराए होंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए बहुत लोग बता रहे हैं ताप होगा। बिल्कुल गलत है मित्रों। आप लोग डॉक्टर हरदेव बाहरी जो है पेज नंबर 98 और 101 पर जाइए। उसमें ताव आपका क्या है। ताव आपका जो है तद्भव होगा, उसी का तत्सम ये ताव दिया हुआ है। और उसके बाद जो काज दिया है, ये काज आपका क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम जो होता है कार्य होता है मित्रों। तो हमारा ऑप्शन इसमें सी सही है। इसका जो तद्भव शब्द कौन सा होगा, ये आपका काज होगा। 8वें क्वेश्चन नंबर का सी सही है। ये आप जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी आप जो है 101 नंबर पृष्ठ पर जाइए, और वहाँ दिया हुआ है मित्रों, देखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। तो आपका मित्रों यहाँ पर जो है कुम्हार बिल्कुल गलत है। ये जो है गधा ऑप्शन ए, बी पलंग पीला,
सी डंडा नाक और डी नव्य और स्वर्णकार। तो यही आपका चौथा ऑप्शन सही है, नव्य और स्वर्णकार होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 पर। कह रहा है कि रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है बेविभाव समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास, ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। तो रक्त रंजित में आपका कौन सा सही है, तत्पुरुष समास होगा। रक्त से रंजित, अगर उसमें पूछता तत्पुरुष समास में तो आपका करण तत्पुरुष होता है मित्रों। यहाँ पर रक्त रंजित जो भी वीडियो देखे होंगे ये जो आपका तत्सम तद्भव हुआ समास का जितना व्याकरण हमने अपलोड किया है मित्रों, वहाँ से काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। तो यह आपका क्या होगा, रक्तरंजित तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद 11 नंबर पर आते हैं, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। आप सीधे प्रश्न लगाइए, अभ्यास भी कराया गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उसके बाद आते हैं 12 नंबर पर, पूछ रहा है कि मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है मदिरा धन लय। आप मित्रों चारों ऑप्शन आप लोग जरूर पढ़िए। बी है मदिरा धन आलय होगा, सी है मदिरा धन आलय और डी है मदिर धन आलय। तो आपका सी सही है, इसमें मदिरा धन आलय होगा। इसमें मदिरा धन आलय आपका दीर्घ स्वर संधि है। उसके बाद है 13 नंबर पर आते हैं, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। आपको जो है बताया गया है मित्रों, अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही है। उसके बाद 14 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हो रहा है। तो सतसई में जो है आपका आवृतवाचक नहीं होगा, अव्यय उसमें होगा, इसलिए मित्रों यह बिल्कुल गलत है। अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण बिल्कुल नहीं है, समुच्चय बोधक विशेषण बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपका जो है गणनावाचक होगा। सत्सई, बिहारी सत्सई में मित्रों 719 दोहे भी हैं। वहाँ बिहारी की एक जो है रचना है बिहारी सत्सई, उसमें 719 दोहे भी हैं मित्रों। यहाँ वैसे भी सत्सई आपका जो है गणनावाचक विशेषण है, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद आते हैं, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। जब कार्य अपना स्वयं ना कर करके किसी दूसरे से करवाई जाए तो वहाँ हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ऑप्शन ये सही है। उसके बाद है 16 नंबर में, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ये है आहट, बी है हट और सी है ची और डी है चिल्ला। तो आपका क्या है चिल्लाहट में, ये सही है, आहट प्रत्यय होगा। उसके बाद आते हैं 17 नंबर पर, एकदम प्रैक्टिस भी कराया गया था, उसमें सेम प्रश्न आया हुआ है मित्रों। अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सीधे लगाइए, इसमें जो है अभि उपसर्ग है, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद 17 नंबर पर हम लोग आते हैं। 17 नंबर पर कह रहा है कि तिल का ताड़ बनाना। हमने 500 शब्दों का मुहावरा जो है डॉक्टर हरदेव भारी से अपलोड किया था मित्रों, जो भी पढ़े होंगे बिल्कुल सही होगा। वैसे भी सही जो है आप कर सकते थे, कोई इतना रिपीटेड प्रश्न भी है मित्रों। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आपका उत्तर होगा साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, ये ऑप्शन सही है। 19 नंबर पर आते हैं, कह रहा परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा। आप लगाइए, सीधे प्रत्यक्ष होगा मित्रों, यहाँ इन्होंने गलत लगाया है। उसके बाद 20 पर आते हैं, कह रहा चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा। यहाँ पर होगा मित्रों अत्यधिक कंजूस होना, ये आपका जो है 20 नंबर में डी सही है। फिर 21 नंबर पर आते हैं, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। आपका रौद्र रस का स्थायी भाव है। मित्रों आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हिंदी व्याकरण का हमने पूरा टॉपिक अपलोड कर दिया है। इस समय प्रैक्टिस सेट चल रहा था और इसके बाद मेरा हिंदी साहित्य चलेगा, कोई शुल्क नहीं है। एकमात्र ऐसी संस्था यूट्यूब पर होगी हिंदी गुरु एकेडमी, जो आपको बिना शुल्क के निःशुल्क जो है आपको शिक्षा देगी मित्रों। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी आपके भाई बंधु हैं शेयर करिए मित्रों। देखिए मैं वीडियो को जो है परीक्षा जिस हुआ है तुरंत मैं अपलोड कर देता, लेकिन मैं काफ़ी किताबों से जो है कुछ क्वेश्चन इसमें थे जो हमने जो है खोजबीन किया, उसके बाद मिला। जैसे ताव और ताप, ये जो हमारा तत्सम तद्भव था, काज कार्य, ये डॉक्टर हरदेव भारी में मिला।
बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था मित्रों। उसके बाद 22 नंबर पर आते हैं, सोरठा और के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप लोग भी लगाइए। 13 नंबर सही है, इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है। 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? आपका उपमा होगा मित्रों, पीपर पास सरिस मंडोला जैसे। इन सब में क्या है? समानतावाचक धर्म चिन्ह पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं 24 नंबर पर, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है मित्रों? यहाँ पर है हिस्सा, भागना, बांटना, ब्याज। मित्रों यहाँ पर हमें जो है कुछ कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं इसे गोला कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्याज सही होगा। ये आपका नहीं होगा, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द ब्याज नहीं होगा। उसके बाद आते हैं 25 नंबर पर, वह बाजार जा चुका, इस वाक्य का काल पहचानिए। इसमें मित्रों आपका सही होगा आसन्न भूतकाल, ऑप्शन ये सही है, और पूर्ण वर्तमान काल होगा। यहाँ मित्रों काफ़ी लोगों ने पूर्ण वर्तमान काल लगाया है, लेकिन पूर्ण वर्तमान काल में जो है क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध तो होता है, किंतु क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीता रहता है मित्रों, वहाँ हमारा पूर्ण भूतकाल होगा। यहाँ हमारा आसन्न भूतकाल होगा, क्योंकि इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल सूचित करती है। यहाँ तत्काल सूचित किया जा रहा है कि वह जो है बाजार जा चुका, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही है, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल भी होगा, क्योंकि इससे कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। यहाँ पूर्ण वर्तमान काल भी है मित्रों। उसके बाद आते हैं 26 नंबर पर, राम अभी सोएगा, ये जो है इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? ये आपका कर्तवाच्य होगा, बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इस पर, जो है गद्यांश जो हमारा दिया हुआ है इसको पढ़ना पड़ेगा मित्रों। जैसे भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्वस्था से गुजर रहा है, इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मित्र बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियों में अत्यंत जो है, इसमें जो है क्या होगा कि देशों में लेखकों की कृतियों वहाँ के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं, केवल हम ही उन जिनकी पुस्तकों के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्राय नहीं पड़ती। हमारा कथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? यहाँ जो है हमारा होगा उपयुक्त शीर्षक दीजिए। कह रहा है भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्वस्था और भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था। यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका जो होगा भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था होगा मित्रों। कुछ लोगों ने ये भी विकल्प लगाया है, लेकिन हमारे हिसाब पढ़ने के हिसाब से भारतीय शिक्षितों की दुर्वस्था होगा। उसके बाद है भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते, वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते, वह अपनी भाषा में लिख नहीं सकते, वह अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते। यहाँ पर मित्रों जो है वह अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुँचा नहीं पाते, इसमें ऑप्शन बी सही होगा 28 नंबर में। उसके बाद आते हैं 29 नंबर पर। 29 नंबर में कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना थी? तो आपका क्या होगा? सुशिक्षित वर्ग के प्रति जो अरुचि की भावना थी। उसके बाद 30 पर आते हैं, कह रहा भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय
तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि क्या होगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ सकते, उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, वह अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही होगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। उसके बाद आते हैं 31 नंबर पर, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो आपका डी ऑप्शन सही है, अंग्रेजी जो है इसमें होगा। उसके बाद 32 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? इन्होंने यहाँ पर गलत कर दिया है मित्रों, ये आपका बांगरू जो हरियाणवी है, यहाँ आपका ऑप्शन बी सही है, ये पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। ये आपका बांगरू वही हरियाणवी, यहाँ बांगरू लिख दिया है, जैसे खड़ी बोली कौरबी लिख दे उसी तरीके से यहाँ पर हरियाणवी ना लिख करके उसी को जो है बांगरू या जाटू कहते हैं मित्रों। हरियाणवी भाषा को हम बांगरू या जाटू कहते हैं, वही यहाँ पर रख दिया है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होकर के गलत कर दिए हैं। 33 पर आते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? आप सीधे उत्तर लगाइए, निषेधवाचक क्रिया विशेषण जो है आपका ऑप्शन ये सही है। उसके बाद है 34 नंबर में, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रत्नाकर सही है। मित्रों, हमने वासुदेवनंदन और कुछ जो है किताबों से मिला करके हमने पर्यायवाची का पूरा वीडियो अपलोड किया है, वहाँ आप लोग देख लीजिए। यहाँ मित्रों पूछा है, मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? 35 नंबर में, यज्ञ और जल बिल्कुल गलत है, बादल और जीव बिल्कुल गलत है। बादल और यज्ञ, बादल आपका मेघ का यहाँ पर बादल हो गया, और पहले जो मित्रों अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे, तो यहाँ मेध का एक अर्थ जो है हमारा यज्ञ होगा। ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल सही लगाया है इन्होंने। 36 नंबर पर आते हैं, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, तो वह होगा अभिनेत्री सही है इसमें मित्रों। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? बिल्कुल प्रेमचंद है मित्रों, यहाँ पर प्रेमचंद सही होगा। इसमें जो है प्रेमचंद जी ने जो है लगभग 300 कहानियाँ लिखी हैं। उनकी कहानियों को जो है मानसरोवर, यही जो मानसरोवर है इसको 8 भागों में संकलित है मित्रों। ये मानसरोवर 8 भागों में संकलित है और इसमें लगभग 300 कहानियाँ हैं। ये जो है रचना पूछा था किसका संकलन है? प्रेमचंद का है मित्रों। यहाँ पर आते हैं 38 नंबर पर, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो आपका संत रैदास होगा, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। ये थे मित्रों हम हिंदी के क्वेश्चन। सुबह के समय का पेपर जो है काफ़ी लेट मिलने की वजह से और जो है मित्रों वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, फिर भी मित्रों मैंने किताबों से मिला करके इसे अपलोड किया है। एकाध प्रश्न जो है इधर उधर हो सकते हैं, नहीं मित्रों यहाँ पर 100% सही है। इसमें कोई जो है आंसर की से भी आएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर दिया गया है। मित्रों शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शाम का जो है वीडियो भी अपलोड किया जाएगा पेपर मिलने के बाद। किसी को यदि पेपर मिले तो मित्रों जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप लोग शेयर करिए कि जो है मिला हुआ है पेपर, आप लोग शेयर करिए, इसको सॉल्व किया जाएगा। नहीं तो मिलने के बाद फिर भी मैं शाम का वीडियो अपलोड करूँगा। जय हिंद मित्रों।